अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बूलियन फंक्शंस। बूलियन फंक्शंस हमारे पास वो एक्सप्रेशन होती है जो फॉर्म्ड होती है बाय यूजिंग बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिकल गेट्स। बाइनरी वेरिएबल से मुराद हमारे पास कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड, और लॉजिकल गेट से मुराद एंड और नॉट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास F1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये हमारे पास एक क्या है, F1 हमारे पास एक फंक्शन है, और ये फंक्शन हमारे पास F1 जो फंक्शन है वो 1 के इक्वल हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास x भी 1 के इक्वल हो, y भी 1 के इक्वल हो और z हमारे पास 0 के इक्वल हो। अब क्वेश्चन माइंड में आता है x और y 1 के इक्वल हैं तो हमारे पास जो z है वो 0 के इक्वल क्यों है? क्योंकि हमने z का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। जब हम z का कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास z भी क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। x y z कॉम्प्लीमेंट, इनके दरमियान में हमारे पास साइन क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई हम कब करते हैं, एंड के अंदर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और मल्टीप्लाई करेंगे z के कॉम्प्लीमेंट से। z हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है, और इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास क्या है, 1 आया। तो 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास क्या है, 1 आया, और फिर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो हेंस हमारे पास प्रूव्ड हुआ F1 हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, जब हमारे पास x y दोनों 1 के इक्वल हो और z हमारे पास 0 को इक्वल हो। और बाकी तमाम कॉम्बिनेशन के लिए F1 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अदर कॉम्बिनेशंस के लिए हमारे पास जो फंक्शन F1 है वो हमारे पास 0 होगा। इसको हम अपने ट्रुथ टेबल की मदद से भी देख सकते हैं। हमारे पास फंक्शन F1 क्या है, एक्स वाई जेड। हम इसके अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने के लिए फार्मूला यूज करते हैं 2 की पावर n। 2n हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, तो हमारे पास 2 की पावर क्या है, 3, और 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है। यहाँ पर हमारे पास इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 8 हैं। अब हम इसका ट्रुथ टेबल जनरेट करते हैं। 3 वेरिएबल हैं, x y और z। इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 0 0 0 0, 4 बार पहले 0, फिर हमारे पास 4 बार 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 बार 0 और 2 बार 1, यही सीक्वेंस। और अब z है हमारे पास, अब एक बार 0 और एक दफ़ा ही 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या, अब z का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम z कॉम्प्लीमेंट भी बना लेते हैं। यानी 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब यहाँ पे हम F1 को देख लेते हैं, x y z का कॉम्प्लीमेंट। अब हम x y और z के कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे 0 एंड गेट के अंदर। यहाँ पे हम एंड गेट को आसानी के लिए ड्रॉ भी कर लेते हैं। एंड के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0 0 हमारे पास 0 होता है, 0 1 हमारे पास 0, 1 0 हमारे पास 0, और 1 1 हमारे पास 1 होता है। ये हमारे पास क्या है, एंड गेट आ गया। अब हम इसको देख लेते हैं, 0 0 हमारे पास क्या होता है, एंड गेट के अंदर 0 होता है, और 0 और 1 हमारे पास क्या होता है, 0, हमारे पास क्या आ गया, 0 0 0 हमारे पास एंड गेट के अंदर क्या होता है, 0 होता है, और 0 0 हमारे पास क्या होता है, 0 आता है। इसलिए हमारे पास ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, और
ये भी 0, ये हमारे पास 1 हो जाएगा और ये हमारे पास 0। अब हमने ट्रूथ टेबल की मदद से भी फंक्शन f1 को प्रूव करके देख लिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है f2 x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट z। जो f2 है हमारे पास वो 1 के इक्वल कब होगा, जब हमारे पास x इक्वल होगा 1 के, y इक्वल होगा 0 के और z इक्वल होगा 1 के। आप लोगों ने नोटिस किया होगा f1 के अंदर हमने z कॉम्प्लीमेंट को 0 लिया था। क्यों? वहां पे हमारे पास जब हमने z का कॉम्प्लीमेंट लेना था, z हमने क्या लिया था, 0 लिया था। फंक्शन के अंदर हमारे पास z का था कॉम्प्लीमेंट, जब हमने 0 का कॉम्प्लीमेंट लेना था तो हमारे पास ये 1 हो जाना था। इसी तरह यहाँ पे हमने किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, y का कॉम्प्लीमेंट। y को हमने 0 रखा, जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप f3 देख लें, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z प्लस x कॉम्प्लीमेंट y z प्लस x y कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है। हमारे पास एक सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास। इसी तरह हम इनको भी ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन, कि हम कोई भी फंक्शन है उसका हम कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, 0 होगा उसको 1 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, 1 होगा तो 0 के अंदर, अगर और है यानी प्लस है तो एंड के अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर, अगर हमारे पास एंड है यानी मल्टीप्लाई है तो उसे प्लस के अंदर। अब हम इसको दो मेथड से कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है, यूजिंग डिमॉर्गन लॉ। हमने बूलियन लॉज के अंदर इसको डिस्कस किया था। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, उनका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उनका अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट आएगा और दरमियान में हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर हमारे पास दो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट प्लस हो रहा है तो वो राइट हैंड साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है f1 x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z। अब हमने इस इंटायर फंक्शन का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है डिमॉर्गन लॉ को यूज करते हुए। हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास और हो एंड हो तो हम उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई के अंदर। इनके दरमियान में हमारे पास क्या है, प्लस है, तो हम डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करके इनके दरमियान डॉट लगा देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप 1 हमारे पास ये हो गया। अब स्टेप 2 के अंदर, अब ये जो प्रोडक्ट है ना इन दोनों का, इनके अंदर हम क्या करेंगे, डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे। यानी हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, x डॉट है प्लस y, हमारे पास y सिंपल है तो y का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा प्लस z। इसी तरह दूसरा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है x प्लस वाई प्लस z का हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनी, एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस z, एक्स प्लस वाई प्लस z का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या था, f1 का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या है, आंसर है डिमॉर्गन लॉ को यूज करते हुए। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, डुअलिटी। यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे प्लस को और मल्टीप्लाई को। हम यही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने ऊपर लिया है f1, यही हम एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी ड्यूअल फॉर्म लिख लेंगे, यानी कि प्लस और माइनस को आपस में स्वैप कर देंगे। इसकी हमने ड्यूअल फॉर्म ली, यानी कि x कॉम्प्लीमेंट y, इनके दरमियान हम सिंपल क्या कर देंगे, जस्ट प्लस लगा देंगे।
और यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस है तो मल्टीप्लाई आ गया, और एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट। और अब हम क्या करेंगे, जो हर लिटरल है यानी हर वेरिएबल है उसका हम अब कंप्लीमेंट ले लेंगे। यानी कि एक्स, इसका कंप्लीमेंट हमारे पास पहले ही है तो हमारे पास सिंपल क्या आ गया, एक्स आ गया, प्लस वाई, तो वाई का कंप्लीमेंट आ गया, प्लस जेड का ऑलरेडी कंप्लीमेंट हमारे पास तो जेड आ गया, एक्स का कंप्लीमेंट है तो हमारे पास एक्स आ गया, प्लस वाई का कंप्लीमेंट है तो वाई आ गया, हमारे पास जेड है तो जेड का हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए दोनों मेथड से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। डिमॉर्गन लॉ में हम क्या करते हैं, पहले उसका जो दरमियान में साइन होता है हमारे पास यानी कि प्लस या माइनस, उसको चेंज करते हैं, और उसके बाद फिर हर जो कंपोनेंट होता है उनके दरमियान हमारे पास हम साइन को चेंज करते हैं और हमारे पास आंसर आता है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम स्वैप करते हैं प्लस और माइनस को, और फिर जो हर हर लिटरल होता है उसका हम क्या ले लेते हैं, कंप्लीमेंट ले लेते हैं। आज